Next question, average density of Earth does not depend on value of G, is a complex function of G, directly proportional to G, inversely proportional to G. Average density of Earth. If you remember, अगर आपको याद होगा, G is equal to Gm/r square होता है. अगर आपको याद होगा, mass is nothing but volume into density. अगर आपको याद होगा, अर्थ इज टेकन टू बी स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये और ये कैंसल हो गया. करेक्ट. तो इफ यू सी फ्रॉम हियर, डेंसिटी रो इज 3/4 पाई जी, 3/4 पाई जी इंटू आर. हमें क्या चाहिए? रो. 3 आ गया, 3, यस, 4 pi r, 4 pi r, और कैपिटल G विल गो इन द डिनोमिनेटर, राइट. ऐसा आपके पास एक इक्वेशन आएगा. डजंट मैटर, यहाँ पे ही आप बता सकते हो. यू कैन से G इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, pi इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट. एंड बाय द वे, इसको कैपिटल R लिखोगे तो भी चलेगा. दिस इज एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी at the surface of Earth, so capital R. Okay, so what do you notice here is G, 4 pi 3 R, everything is constant. Therefore you can say J is proportional to rho, matlab rho is proportional to G. So you have your answer. You have, it is directly proportional to G. So density is proportional to G, directly proportional to G. Next question. A body of mass m is at rest at a distance r, radius of Earth, above the surface of Earth. Take m the mass of Earth, then what velocity should be given to the body to enable it to escape from Earth's gravitational field? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केप वेलोसिटी पता होना चाहिए, √2gm/small r. You should know small r is कैपिटल R प्लस H, और H आपको बोला है R. वहां पे लिखा है क्लियर कट, क्वेश्चन में मेंशन किया है, अ बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट डिस्टेंस r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब H इक्वल टू R है. Therefore you have escape velocity BE as √2gm/r plus R, that is 2r. R plus R is 2r. Cancel, that is √gm/r. तो √gm/r, ऐसा आपको इक्वेशन नंबर, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A satellite of mass m is orbiting in circular path of radius small r around the Earth. If its kinetic energy is E, then its angular momentum is. हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, it is orbiting in circular path of radius r around the Earth. तो आपके पास ये है Earth. Then you have satellite which is orbiting. Okay, अच्छे से पढ़ना, is orbiting in circular path of radius. ओके, मतलब ये डायरेक्टली आपको ऑर्बिटल रेडियस दिया है स्मॉल r. ओके, गुड. मास सैटेलाइट का m था, काइनेटिक एनर्जी इसका E है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा ऐसा पूछा है. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट प्लेस. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल क्यों? बिकॉज इट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल E, the kinetic energy is half mv². करेक्ट, राइट. दूसरा, ये जो बॉडी है, अगर आपको रोटेशनल मोशन याद होगा, अ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड एनी एक्सिस, so it can be taken as a rotating body. And if you remember, energy of rotational motion is half I omega square. I here is mr square omega square, where m is mass and r is distance from the axis of rotation. So that kinetic energy
This kinetic energy is equal to rotational energy half r square omega square, right? half m गया, तो आपको मिल गया v इक्वल टू r ओमेगा, जो आपको ऑलरेडी पता था, बट एनीवेज यू हैव दिस v इक्वल टू r ओमेगा, v स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ये याद रखना, e इज आल्सो इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर यहां तक? गुड। हमें एंगुलर मोमेंटम से मतलब है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, हाउ डू राइट डाउन एंगुलर मोमेंटम? mv r, वेरी गुड, गुड। तो अभी आगे क्या करेंगे? हाउ डू यू ब्रिंग इन एनर्जी हियर? हाउ टू ब्रिंग e हियर? mv, look at options. ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो क्या करेंगे? You see E, so you have to bring E. How to bring E? How do you bring E here? क्या करेंगे? So in this question, you don't have to do all this. You should only take care of basic things. इसमें क्या करना है? First of all, as I told you, basics याद है कि आपको, अगर आपके पास एक सिंगल पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हमें एंगुलर मोमेंटम पूछा है, सो यू नो angular momentum is I times of omega. Because I see half and half in the power in all the options, मतलब मुझे L को पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, so that is why if from here I will say omega is equal to L by I, इस equation 2 को मैं equation 1 में substitute करूंगा, so from equation number 1 and 2, so you will substitute E equal to 1/2 I omega is L by I, so L square by I square, cancel, मतलब E is equal to 1/2 L square I, okay? इसका मतलब you have L square equal to 2I omega, इसका मतलब L square is I is mr square omega, right? Correct? Yes. How come it is correct? It is 2e into I, not omega. Okay? It is 2e into I, not omega. So ध्यान दो, this is E, this is E. So L equal to 2mr square E raised to half. हो गया ऑप्शन नंबर A. Next question. The weight of a man is equivalent to 50 kgWt if keeping the density of earth constant, the radii of earth is doubled, then the weight of the man will be, देखो ऐसा है, डेंसिटी को कांस्टेंट रखा है आपने, बट आपने रेडियस को डबल किया है, आपको वेट पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर वेट इज m into g, मतलब जब g चेंज होगा तभी वेट चेंज होगा, तो इट बेसिकली वेट इज प्रोपोर्शनल टू g. तो you have to find the relation of g in terms of r, only radius, not density. Density तो constant है, तो बाद में constant मान लेंगे. You already know this. This is g by r square. This is volume into density. So you already know this also. G by r square. Volume is 4 by 3 pi r cube rho. Cancel. G constant, 4 constant, pi constant, 3 constant, rho constant. So G is proportional to R. Correct? Right? But weight is proportional to G, hence it is proportional to R. Correct? Right?
तो अगर R डबल हुआ तो G डबल होगा, और G डबल होगा तो वेट डबल होगा, मतलब 50 का 100 होगा. This is how you are supposed to solve this question. Next question. It's a good question. Imagine the acceleration due to gravity on Earth is 10 meter per second square and on Mars is 4 meter per second square. Okay. A traveler of mass 60 kilogram goes from Earth to Mars by rocket moving with constant velocity. If effect of other planets is assumed to be negligible, which of the following graphs shown shows the variation of weight of traveler with time? तो ऐसा है, अर्थ पे acceleration due to gravity is 10 meter per second square, and that on Mars is 4 meter per second square. So there is a traveler who is going from 60 kg है उसका mass is going from Earth to Mars, right? बाकी सारे planets का हमने effect negligible consider किया है, there is no gravitational effect of other planets, right? So which one of the following graph shows the variation of weight of traveler? Okay, so this question is oral question. Why? Because देखो, सबसे पहली चीज, अर्थ पे जब है तो 600 न्यूटन का होना ही चाहिए, बिकॉज जी की वैल्यू 10 और 60 उसका मास, मतलब वेट ऑन अर्थ will be m into g, that is 60 into 10, that is 600 newton. That is correct. Now you know, as that traveler will start traveling from Earth and towards Mars, it is going away from the surface of Earth at height h. तो g की वैल्यू कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, एंड यू नो g की वैल्यू कम होना मतलब वेट कम होना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि इट्स स्ट्रेट लाइन वेरिएशन. आपको पता है जी एच मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इज नॉट लीनियर. हमने लास्ट सेशन में ग्राफ भी देखा था, इट इज नॉट लीनियर. याद है आपको पिछला लेक्चर, वेरिएशन ऑफ जी विथ डिस्टेंस ऑन द सेंटर. तो ये तो हो ही नहीं सकता, और डी भी नहीं हो सकता. नेगेटिव वेट कभी सुना है नेगेटिव वेट? नो, इट कैन नॉट बी. तो अब एट सम स्टेज यू नो दैट देयर इज वेटलेसनेस कंडीशन, तो पता होना चाहिए कि वेटलेसनेस भी होता है वहां पे. सो देयर विल बी जीरो वेट, एंड देन दैट ट्रैवलर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मार्स ग्रेविटी. सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट वेट नाउ. तो पहले कम होगा, कम होगा, कम होगा, जीरो पे आएगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड इट विल फाइनली रीच वैल्यू ऑफ 400. दिस इज 400. ऑप्शन मतलब कर्व नंबर सी, दिस कर्व सी, ऑप्शन सी. तो ऐसा है क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. ओके, two satellites of same mass m are revolving round the earth of mass capital M in the same orbit of radius r. Rotational directions of the two are opposite, therefore they can collide and stick with each other. Total mechanical energy of the system is. This question is a joke. How come it is a joke? You know, energy, total energy of first satellite. The total energy of first satellite, that is E1, let us say, is, you know this is minus gmm by 2r. That of second is minus gmm by again 2r.
So total mechanical energy of the two system of this two satellite revolving around Earth system is minus GMM by 2R minus GMM by 2R. This is minus half and minus half is minus 1 minus GMM by R, which is nothing but option number A. खत्म क्वेश्चन. बाकी कुछ बुक्स ने काइनेटिक एनर्जी अलग से निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी अलग से निकाला है, फिर दोनों को ऐड किया. व्हाई? यू ऑलरेडी नो, आपको ये फॉर्मूला बेसिक्स पता है, तो दोनों सैटेलाइट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी पता है, दोनों को सिर्फ आपको ऐड करना है. दैट्स इट, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two satellites A and B of Earth, each of mass m, are put in circular orbits around the center of Earth. The height of satellite A above the Earth surface is equal to radius r of the Earth. तो दो सैटेलाइट है, सैटेलाइट A का हाइट जो है वो आपको बता दिया है. सैटेलाइट A का हाइट मतलब HA is nothing but r, correct, right? And that of B is 3r, and that of B is 3r. The ratio of potential energies of satellite A and B is potential energy of satellite. First of all, orbital radius of A is h plus, मतलब HA plus r. How much is HA? R. R plus r is 2r. This is nothing but, yes, ये आएगा आपके पास आर बी इक्वल टू एच बी प्लस आर. तो ये आ जाएगा आपके पास एच बी कितना है 3r, 3r प्लस आर इज 4r, राइट. वेट अ मिनट, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है. यू नो मास सेम है, पोटेंशियल एनर्जी इफ यू रिमेंबर यू जी एम एम बाय आर, ओके, माइनस साइन के साथ जी एम एम बाय आर. यहाँ पे और तो सेम ही है, तो कैपिटल एम इज सेम, दोनों का मास भी सेम है दोनों सैटेलाइट्स का, तो स्मॉल एम इज कांस्टेंट, तो यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. इसका मतलब u1 बाय u2, ua बाय ub इज इक्वल टू rb बाय ra. rb कितना 4r, ये कितना 2r. दिस इज हाउ मच 2. द रेशियो इज 2:1. Option B. This is how you are supposed to solve this question. Next question. If angular speed of Earth is increased so much that the objects start flying from the equator, then the length of the day will be nearly equal to. अभी ये क्वेश्चन एक्चुअली दो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है सेम क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड सो मच दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम द इक्वेटर. डू यू रिमेंबर acceleration due to gravity on equator is value at pole, which is 9.8 minus r omega square. अगर आपको याद होगा वेरिएशन ऑफ g विथ लैटिट्यूड, इक्वेटर से आप एंगल मेजर करते हो. अगर ये ऑब्जेक्ट p पोजीशन पे है एट एन एंगल थीटा, तो इस केस में g एट दिस पॉइंट, इसको मैं g डैश बोलता हूं, इस g where g is value at pole which is 9.8 minus r omega square cos theta. cos theta is cos square theta. भूल गए तो चेक इट आउट. ओके, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर इक्वेटर पे ही बात चल रही है, इक्वेटर पे ही बात चल रही है, तो एंगल कितना आएगा 0. व्हाट इज cos 0? 1. तो इसलिए क्या लिखा मैंने r omega square. So that is why I have written r omega square here. So okay, क्या बोला है आपको? If angular speed is increased so much that object start flying, मतलब g is 0. Okay, acceleration due to gravity becomes 0. So this is equal to g minus r omega square.
मतलब G is equal to R omega square, मतलब omega square is G by R, right? मतलब omega is under root of G by R. What does that mean? 2 pi by T is under root of G by R. So T is equal to 2 pi root of R by G. Correct. Where is your answer? Nowhere near. It is nowhere near. So, what you need to do is, चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ गलती हुई. रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. इसकी वैल्यू मैं लेता हूँ 10. ओके, तो ये आ गया 10 पावर 2. 10 पावर 2, 2 पाई 64 और 10 पावर 4. ओके, मतलब ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 8 इंटू 10 स्क्वेयर. करेक्ट, राइट? तो करेक्ट है. व्हाई नॉट? 2 into pi, 2 into pi, 6.28 into 100, 628 into 8, 620 into 8. Yes, 620 into 8. Five. 628 को 628 into 10 minus 628 minus 628. 5000 के आसपास. ओके, 5000 के आसपास. सो आई एम नॉट गोइंग फॉर एग्जैक्ट, दिस इज इन सेकेंड्स, राइट? आपको क्या चाहिए? आवर्स. तो डिवाइड बाय, ओके, तो हाउ मच इज दिस? How much is this? So basically the idea is very simple. करना यही है आपको. Now you know how to do rough calculations. मैं बता देता हूँ आपको. You see, कैलकुलेशंस का पार्ट आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा. 3.14 into 2, 6.28 into 100, 628. 628 into 8. आपका प्रॉब्लम क्या है? मल्टीप्लीकेशन. वेयर यू लैग इज मल्टीप्लीकेशन. तो 628 into 8 अगर नहीं करते आए, डोंट वरी, डोंट वरी. 630 into 8 कर लो. कैसे करोगे? 6300 into 10 है, माइनस 630, 630 1260. 1260 roughly it is 5000 only. तो ये 5000 आएगा in total, but this is 5000 seconds. ये हमारा आंसर आ गया 5000 सेकेंड में. तो टाइम पीरियड इज 5000 सेकेंड. इफ यू वांट इन आवर्स, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 3600. 60 into 60, ये गया, ये गया. What is 50 by 35? 1.4 roughly. 1.4 मतलब 1.5 मतलब 1.5 hour. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. Next question. Up to which distance the gravitational law is applicable? Because you know there are 4 fundamental forces in nature: gravity, electromagnetic, gravity or electrostatic, electromagnetic, they have infinite range, right? Then you have strong nuclear force, short range forces around 10 power minus 15 meter, क्योंकि वो short range nuclear forces है, न्यूक्लियस में इफेक्टिव होते हैं. Then you have weak nuclear forces, so they are short range forces. So they are applicable to this. Gravitational force is applicable to all distances. Then next question: on doubling the distance between two masses, the gravitational force between them will be. This is joke.
This is Joe. Gravitational force is proportional to 1 by r square. Gravitational force of gravity. So F2 by F1 is R1 by R2 का square. Doubling the distance, मतलब R2 is 2 times of R1, मतलब R1 by R2 is 1 by 2, मतलब this is 1 by 2 का square, मतलब 1/4, मतलब becomes 1/4. ये करने की क्या जरूरत थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर. डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस 2 से बढ़ेगा तो 1/4 से कम होगा. सिंपल. अगला क्वेश्चन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ट्रू फॉर ओनली अनचार्ज पार्टिकल्स, ओनली फॉर प्लैनेट्स, ओनली फॉर हेवनली बॉडीज, all the bodies that possess mass. So it is actually applicable for any body which has mass. अगला क्वेश्चन. Newton's laws of gravity true for, डबल हो गया, no issues. Next question. Which of the following formula is correct? Okay. D is the density of force. अभी हमने फाइंड किया कि नहीं? अभी देखा हमने, याद है क्या? Just few. Okay. ये भी है. G is 4 pi capital G by 3 R into rho. 4 by 3 pi G, D नहीं, R चाहिए, R. Okay. 4 pi R, option number B. Next question. If acceleration due to gravity inside Earth is to be kept constant, then the relation between the density D and the distance R from the center of Earth will be. So the answer is pretty simple here. Question को पहले अच्छे से समझो. Acceleration due to gravity inside Earth is to be kept constant. सबसे पहले देख लेते हैं how acceleration due to gravity changes as you go inside Earth. 1 minus d by r. So GD equal to G r minus d by r. You know r minus d is small r. Okay, but distance from the center of Earth is r minus d. Therefore, GD is equal to G by r, or the r minus d is small r. So therefore, GD is proportional to R, which means G will change with R. Okay, but we want G to be constant. Okay, right? Correct. अच्छे से क्वेश्चन और समझ लो. क्या बोला है? They are asking you how density and R are to be related. Density and R, not G and R. Okay? तो ये एक चीज और आपको लानी पड़ेगी पिक्चर में. Good. They are asking you density. So what she said earlier is also correct. So let us put it in terms of density. Do you remember all this equation in terms of density? अभी आपने बताया, आप नहीं बताया, जल्दी बताओ. G by R square. आगे यहाँ पे क्या था? 4 by 3 pi R cube. आगे क्या था? Density. Good. By the way, they are actually joking with you. क्यों बता देता हूँ मैं आपको. पूरा सॉल्व कर लेते हैं फिर बताता हूँ. कैंसल राइट. तो G को कांस्टेंट रखना है, तो कैन आई शिफ्ट R हियर. तो G by R इक्वल टू 4 pi by 3 G into D. G कांस्टेंट रखना है ना. G कांस्टेंट रखना है तो D शुड वेरी एज लाइक दिस. करेक्ट, राइट. आप क्या देख रहे थे? आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को R के साथ कनेक्ट कर रहे थे. फर्स्ट मिस्टेक. आपको रिलेशन किसका पूछा? डेंसिटी एंड रेडियस. दूसरी सबसे बेसिक गलती, आप लोगों को डेरिवेशन ही नहीं याद है. इफ यू रिमेंबर, वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ
इसमें पहला ही स्टेटमेंट था, लेट अस कंसिडर अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, राइट, करेक्ट। तो एंड ऑफ द स्टोरी, दिस इज व्हाट यू गेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, which one is this? हाँ, on increasing the angular velocity of the earth, the value of g in India. Good question. Wait a minute. This is equator. Our country lies here, northern hemisphere, at some theta. You know, variation of g with theta, मतलब with latitude. अभी अभी मैंने बताया था g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस या कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब अगर आपने अर्थ का एंगुलर स्पीड बढ़ा दिया, ओमेगा बढ़ा दिया, राइट, इंडिया इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट, एंगल तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज, रेडियस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। ओमेगा बढ़ेगा तो सेकेंड टर्म बढ़ेगा, जी में से माइनस होगा, मतलब इट विल डिक्रीज। जी क्या है, फिक्स वैल्यू कितना, 9.8, माइनस ओमेगा बढ़ेगा इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, करेक्ट, विच मींस जी विल डिक्रीज, तो इट विल डिक्रीज है क्या, विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। गुड क्वेश्चंस बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स हियर। अगला क्वेश्चन, the value of g on the surface of earth is 9.8 meter per second square, the radius of earth is 6400 kilometer, the average density of earth will be, अब देखो एवरेज डेंसिटी, अभी अभी आपने एक डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया है, बनाया क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, d is equal to 3/4 pi g, देन ऊपर स्मॉल जी और नीचे कैपिटल आर, करेक्ट, राइट, 3/4 पाई जी, जी बाय आर, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। 3/4 पाई कैपिटल जी, जी बाय आर, यही था, ओके। 3/4 पाई, what is value of g, 6.67 into 10 power minus के plus, you have to know this, you have to check all these things। g की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ फिलहाल, I don't want to take 9.8 because ठीक है, I just take 10, r is 6400 किलोमीटर, 6400 into 10 power 3, 3 और 2 5, और ये -11, मतलब कितना, 5 minus 11 is -6, correct, good। So this is 3/4, 3/4 is how much, 0.75, 0.75 pi is 0.318 upon 6.67। अगर आप चाहो तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, इनटू 64 इज देयर, ओके। ये 10 का पावर आपने बताया मुझे -6, ऊपर जाके +6, तो ये 10 पावर 7 आ गया, करेक्ट, राइट। नाउ यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, कैसे करोगे उसको, हाउ टू डू दिस, 0.75, वेट अ मिनट, 0.75 into 3, roughly 22.5, 7 is 21, 0.75, 22.5, मैं इसको 23 मानूंगा, मतलब 0.23 या 0.023, नो, नंबर्स में यू हैव टू इंप्रूव। 0.75, एक मिनट ध्यान दो, दिस इज नथिंग बट 75 into 10 power -2 into 3 into 10 power -1, this is nothing but 225 into 10 power -3, that is 0.225, तो 0.23 है वो,
This is 0.23. 0.23 upon 6.67 into 64 into 10 power 7. This is equal to 2.3 और ये 10 power minus 1 यहाँ पे 6 आ गया. Okay, 6.67 into 64. This is roughly 1 and 3. Roughly 1 by 3 is 0.33. 1 by 64. If you don't know 1 by 64, you should know what is 1 by 8. 0.1 by 8 is 0.125. तो 64 मतलब 8 into 8 मतलब 0.125 into 0.125 into 10 power 6. क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे. If you know how to calculate, 10 power 3 आएगा, उसके बाद आपको पता होना चाहिए. This is nothing but 1.46 के आसपास आएगा यहाँ. कैसे? What I did was 125 का स्क्वायर. How to square a number ending with 5? 5 का स्क्वायर ले लो 25. उसके आगे क्या है 12. 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो. 12 into 13. What is 12 into 13? 156. 15625. Right? So I got my answer into 0.33. Into 0.33 रह गया. Okay. Into 0.33 रह गया. करो 0.33 से मल्टीप्लाई. 150 into 0.3 is how much? 150 into 0.3 is how much? Good. So do this calculation and convince yourself whatever answer you get. तो खुद को ही कैलकुलेशन करना है. इसका ऑप्शन इट इज ए. Question number 30th. Okay, so it is given to be A. So let it be whatever it is. Calculations खुद करो. Next question. The acceleration due to gravity of that planet whose mass and radius are half of that Earth is. It's a simple question. G is proportional to m by r square. Mass of planet is half of Earth, right? Half of Earth. Half of Earth. And radius is also half of Earth. Radius of the planet is also half of Earth. So you have ratios here. So Gp by Ge is equal to Mp by Me Re by Rp का square. What is Mp by Me? 1 by 2. What is Re by Rp? 2. 2 square is 4. तो ये आ जाएगा आपका 2. तो Gp is 2 times of Ge. तो ऑप्शन नंबर ए 2G. सिंपल क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन. The height above the surface of Earth where the value of gravitational acceleration is 1/4 of that surface of the surface value. Easy question है. First of all, पहले ये समझ लो कि आपको बताना क्या चाहते हैं. They are telling you that GH is equal to G by 4. G by 4. मैं ऐसा करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा GH by G equal to 1 by 4. But I know what is GH by G. यहाँ पे गलत. R upon R plus H का square. Taking square root, R upon R plus H is equal to 1 by 2. So this is 2R equal to R plus H. So H is equal to R. Option number D. Easy. Done. So that's it. With gravitation, we are done.